के लिए तो छीन छीन करके बर्तन जूठा गिलास मांजेंगे और कपड़ा धोएंगे। इस शरीर का भाग्य मनाएंगे, भाग्य मनाएंगे, भाग्य। इस सलिमनाबाद वाले लोगों के लिए शिकायत का पात्र तो है ही है। वही क्या कह रहा हूं, अरे हम है परदेसी फकीर, इसी दिन याद करोगे। कह रहा हूं भज ले राम रघुवीर, इसी दिन याद करोगे। जब जमराज का लेखा जोखा, जब सुप्रीम कंप्यूटर जो रखा है धर्मराज के यहाँ, रील जब आपके करने का निकलेगा, करने की रील जब आपके सामने से गुजरेगी तो उसमें यह पंडाल आएगा। फिर तो ये आपके लिए विपदा का कारण बन जाएगा, ये अवहेलना, ये अपमान ज्ञान का, जो आपको आपके करोड़ों जन्म की आत्माओं से उबारने के लिए उन्मुक्त होकर के आपके सामने रखा गया। आप ये नहीं कह सकते कि 5 पैसा फीस लगा था इसलिए मैं ज्ञान नहीं हासिल कर सका, मेरे पास पैसा नहीं था। ये मौका किसी को नहीं दिया है। आप इलाहाबाद कैंप गिरेगा तो देखिएगा, जहां भी कार्यक्रम है देख लीजिएगा। ज्ञान पाने वाले खाते भी हैं, चाय भी पीते हैं, रहते भी हैं, सारे भौतिक लाभ सुविधाएं भी ज्ञान का तो जो मिलता ही है। कोई कह नहीं सकता कि एक कप चाय का भी पैसा जमा किया हो। कोई कह नहीं सकता है कि चाय का पैसा चंदा में लिया जाता है, हो जाता है। यानी 1 महीना के डिप्यूटेशन वाले सीबीआई के डीवाईएसपी साहब जी रोने लगे हुआ कि जाओ जाओ पहले वफादारी सीखो, इस लाइन में अब उसके बाद आना। कहेगी क्या लिखूं, मैंने तो आपके खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। कहेगी मैं क्या, इसे मुझे जानने की क्या जरूरत, आप मेरे खिलाफ क्या लिखे हो, इसे मुझे जानने की क्या जरूरत, आप जाओ अपने गवर्नमेंट को जना दो। कहेगी अच्छा आप एक वाक्य बता दीजिए, आपकी तरफ से मैं लिखूं। कहेगी मुझे क्या बताना है, आपने एक वाक्य बोलिए। हम कहेंगे यदि एक वाक्य हमसे सुनना चाहते हो तो थोड़ा ईमान को आगे कर देना। ईमान को आगे करके जो सच लगा हो, दिखाई दिया हो, उसे ही अपने रिपोर्ट में लिख लेना, वही हमारा पक्ष हो जाएगा। यही मेरा वाक्य है। ईमान को आगे करके जो सच लगा दिखाई दिया हो, इसे ही आप अपने गवर्नमेंट को दे देना, यही हमारा पक्ष हो जाएगा, यही हमारा राय है। यदि हमसे पूछ रहे हैं तो शेष आप अपना जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। ये सब बताने का अर्थ है कम से कम आज 8 दिन आपके बीच आते हो गया। अभी आपके सलिमनाबाद क्षेत्र में कोई विद्वान, कोई सुशिक्षित, कोई साधु, महात्मा, जोगी, जति, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक कोई अभी सामने आया नहीं गलत ठहराने के लिए। आए तो बहुत लोग रोजे आते हैं, लेकिन गलत ठहराने वाली बात जो है वो तो आप लोगों के सामने रिपोर्ट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग वह पंडित वाला रोल मत कीजिए। भोगराग के पीछे अपने इस संपूर्ण ब्रह्मांडों का सबसे मूल्यवान, संपूर्ण ब्रह्मांडों का सबसे मूल्यवान परमेश्वर वाली, इस सर्वोच्चता वाली देव दुर्लभ इस मानव जीवन को व्यर्थ मत बर्बाद करें। मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा। शेष कीजिए आप वही जो आपको अच्छा लगे। मुझे जो अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में रख रहा हूं। आप लोगों को जो अच्छा लगे कीजिएगा वही। राम जी ने भी ऐसा ही कहा था कि सुनो
सुनो करहु जो तुम्हें सुहाई, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। हम भी यही कह रहे हैं, सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। करने में मैं कोई दबाव प्रेशर देने वाला नहीं। राम जी ने जरूर कहा था, गौर करना चाहिए, कैसे क्यों देव दुर्लभ हो गया? तो मोक्ष का साधन दिया इसने, भगवान ने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यानी ये मानव तन भोग के द्वारा के लिए नहीं है, मोक्ष के दरवाजे तक ले जाने वाला सभी साधनों का खजाना है, खजाना। ज्ञान ये अर्जित करेगा, भक्ति ये करेगा, सेवा ये करेगा, भगवत प्रेम इससे होगा, ये करेगा। इन सभी साधनों का एक खजाना है मोक्ष के दरवाजे तक। मोक्ष माने मुक्ति और अमरता दोनों संयुक्त रूप में मोक्ष होता है। माया से मुक्ति, पाप कुकर्म से मुक्ति, आवागमन चक्कर से मुक्ति और अमरत्व से, परमेश्वर से युक्ति, जुड़ जाना, ये मोक्ष कहलाता है। ये मोक्ष कहलाता है। अब रही चीज, हम तो कहते हैं किसी भी ग्रंथ से, आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा है, जब सब ग्रंथों की रचना कर लिया तो सोचा कि ज्ञान पर तो मैं कोई ग्रंथ है नहीं लिखा, मुझे ज्ञानियों के लिए ज्ञान पर भी कोई ग्रंथ लिखना चाहिए। तो अंतिम रचना उन्होंने विवेक चूड़ामणि की रचना की, और उसमें है कि वदंतु शास्त्राणि, 6वें श्लोक है विवेक चूड़ामणि का, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। यानी आपको शास्त्र पढ़ते और व्याख्या करते करते सैकड़ों ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, ब्रह्म शतांतरेपि, यानी शास्त्रों का पाठ व्याख्या करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। मालूम है ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? वही 100 वर्ष। जैसे आप लोगों के 100 वर्ष कहा जाता है, वैसे ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष है। आपकी आयु 24 घंटा वाले दिन रात से 100 वर्ष जोड़ा जाता है, और उनकी आयु 24 घंटा की कितनी बड़ी होती है मालूम है? उनकी आयु 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक दिन रात 24 घंटा होता है। उनका एक दिन रात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का होता है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का उनका एक दिन रात होता है। इस दिन रात से 100 वर्ष जीते हैं। 30 दिन का महीना, 12 महीने का बरस और 100 वर्ष की उम्र, यानी 8 अरब 32 करोड़ वर्ष के दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का बरस, 100 वर्ष की उम्र। ये ब्रह्मा 100 ब्रह्मा यदि बीत जाए शास्त्रों का पाठ व्याख्या करते करते, देवताओं का यज्ञ करते हुए, हवन जाप करते हुए 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। कुर्वन्तु कर्माणि,
सारे अच्छे अच्छे कार्य कर्म करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, भजन तू देवता, सभी देवताओं का भजन करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, तब भी आत्मा और परमात्मा के जब तक एकत्व का बोध नहीं होगा, आत्मा के बोधे न, यानी आत्मा और परमात्मा के एकत्व का जब तक बोध नहीं होगा, मुक्ति आपको प्राप्त हो नहीं सकती, मुक्ति आपकी सिद्ध हो नहीं सकती, मुक्ति का साक्षात बोध आपको प्राप्त हो नहीं सकता। यानी 100 ब्रह्माओं की आयु ये चारों कार्य करते हुए, शास्त्रों की व्याख्या पाठ व्याख्या करते हुए, देवताओं का हवन सामग्री पूजा पाठ करते हुए, सभी अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए, सभी देवताओं का भजन करते हुए, ये सब करते हुए भी यदि 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, तब भी मुक्ति प्राप्त होने को नहीं है। ये तब मुक्ति प्राप्त होगी जब अद्वैत तत्व बोध होगा। अद्वैत तत्व बोध होगा, मुक्ति अमरता का एकत्व बोध होगा, आत्मा परमात्मा का एकत्व बोध जब तक नहीं होगा, तब तक मुक्ति सिद्ध होने को नहीं है। और वो मुक्ति, वो अद्वैत तत्व बोध, वो एकत्व बोध प्राप्त होने का ये कार्यक्रम है। प्राप्त होने का एक कार्यक्रम है, जांच करके हासिल कर लेना है। जांच करने की खुली छूट है। गलत ठहराव देने पर इधर का पूरा समर्पण शरणागत आपके प्रति। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू। ज्ञान को गलत काट दीजिए जान दे करके, तो सैकड़ों लोगों सहित ये सब आपके बिना तनख्वाह के नौकर हो जाएंगे, सब आश्रम आपके हो जाएंगे। कितना हो बड़ा आपका परिवार और सैकड़ों हजारों वाला, तो कहीं नौकरी या भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अच्छी तरह से परवरिश हो जाएंगे। ये सब आश्रम आपके हो जाएंगे गलत ठहरा देने पर। असत्य होने पर साक्षात भगवान आपके सामने होगा, दर्शन मिलेगा, मुक्ति अमरता का बोध मिलेगा। ये बहुत मत्था पच्चे की क्या जरूरत, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। घबराना परेशान होना तो हमको चाहिए कि गलत होते ही हम पूरी जिंदगी के लिए गुलाम बना दिए जाएंगे, सारे आश्रम दे देने पड़ेंगे, अपने जीवन को दे देना पड़ेगा। परेशान तो हमको होना चाहिए। जांच करने के लिए कोई फीस नहीं रखा गया कि इतना फीस जमा कीजिए तब जांच कीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से आप बंधुजनों से मैं निवेदन करूंगा, अपने मानव जीवन को जानिए समझिए। तुलसी धर्मराज के सत्यम बट जैसे जानिए समझिए, पंडित जी की तरह से नहीं, कुम्हार की तरह से जानिए समझिए। सदा सर्वदा के लिए दरिद्र खाने से निपट कर राजा बन जाइए। सदा सर्वदा के लिए ये पापी पेट का सवाल है, पैसा पेट परिवार, ये भोग व्यसन से उबर करके परमेश्वर मय हो जाइए। सर्वोच्च संपूर्णत्व से युक्त हो जाइए। सर्वोच्चता संपूर्णत्व आपको अपने आप दिखलाई दे। मानने को नहीं कह रहा हूं, आपको दिखलाई देगा कि ईमान संयम पूर्वक ईमान को यदि आप अपना लिए,
दो शब्द ईमान और संयम, संयम और ईमान, दो अपना लिए तो सर्वोच्चता और संपूर्णत्व आपका कोई रोक नहीं सकता। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, इनको छुट्टी कर दो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। दो चार पंक्ति राम जी वाला उपदेश अभी शेषे रह गया था, थोड़ा हल्का फुल्का दोहराते हुए उसको हम पूरा कर लें, फिर दो चार श्लोक हम गीता के भी लेंगे, फिर तो समय तो निकलते ही जा रहा है। सृष्टि रचना कैसे होती है, परमेश्वर कैसे कैसे करता है, जो हमारा असली ज्ञान है, ज्ञान का क्लास, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी जो हमारा ज्ञान का क्लास है वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो झाड़ू लगा रहा हूं, सफाई कर रहा हूं, अभी तो झाड़ बहार करके आप सभी के दिल दिमाग को ज्ञान की पात्रता में लगा हूं कि ज्ञान के योग्य बने, ज्ञान की पात्रता के योग्य बने। ये सारा समय तो हमारा निकल गया इसी झाड़ुए बहारू लगाने में, सफाई दफाई में। लग रहा है कि आज भी उसी में जाएगा क्या, 2 दिन में क्या होगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा। वो तो दर्शन तो होना ही होना है, चाहे कुछ ही न हो, आजुए बंद कर दे तब भी दर्शन होगा, वो तभी दर्शन होगा। थोड़ा सा समय दिक्कत करेगा तो उसी में 1 आध घंटा बढ़ा दिया जाएगा, हो जाएगा, उसी में 1 आध घंटा बढ़ा दिया जाएगा, हो जाएगा। दर्शन तो होना होना है। दर्शन किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ से उधार पाई थोड़े लेना है, कहेगा कि नहीं मिला आज, नहीं हो पाएगा। ये तो होना होना है, जब चाह जाए हो जाए, आज चाह जाए हो जाए। लेकिन सवाल है पकड़ में आने का, धारण करने का, उसका सही समुचित लाभ पाने का, वो भी ध्यान से होता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। राम जी बताए थे, ये देव दुर्लभ जो मानव जीवन आपको दिया गया है, ये मोक्ष के लिए आपको मिला था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संहारा। जिसने इसे पा करके भी अपना परलोक मोक्ष नहीं संवार लिया, नहीं प्राप्त कर लिया, तो सो सिर धुन धुन सो पर अत्र दूध कपावही, और सिर धुन धुन पछताए। उनको सिर धुन धुन कर पछताने के सिवाय वहां चाहे यहां कुछ नहीं मिलेगा। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष लगाने से क्या फायदा। अब मैं बहुत बड़े आगे व्याख्या में नहीं जाऊंगा इसके, ये सब हो चुका है। राम जी ने कहा कि यही तन कर फल, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम अपना प्रजाजनों को कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, ये जो तन आपको मिला है, इसका मंजिल, इसका फल विषय नहीं है। इसका फल इतना ऊंच, इतना ऊंच, इतना ऊंच है कि सुख से लबालब भरा हुआ जो स्वर्ग है, सुख के संसाधनों से भरा हुआ जो स्वर्ग है, वो भी इसके फल के सामने अल्प नहीं, स्वल्प है। स्वल्प, स्वर्ग स्वल्प। स्वर्गीय जो सुख के साधन है, इस पारिवारिक सुख के साधन को जिसके पीछे आप पड़े हैं, ये कहाँ गिनती में है। अरे स्वर्गीय जो सुख का साधन आपके पास हो, वो अभी स्वल्प है, स्वल्प।
क्यों कि अंततः धक्का दे करके उसमें से भी आप गिरा दिए जाएंगे, ढकेल दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, ढकेल दिए जाएंगे। यानी स्वर्गीय सुख से भी आप ढकेल दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, अंत दुखदाई होगा। लेकिन ये मानव जीवन जो है इसका फल अमरत्व है, अमरत्व सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद इटर्नल पीस एंड प्लेजर है, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, सुप्रीम ब्लिस, परम शांति, परम आनंद, परम शांति, परम आनंद। शांति और आनंद, ये शांति धन आनंद होता है, पीस एंड प्लेजर इक्वल टू ब्लिस। सुप्रीम पीस एंड सुप्रीम प्लेजर इक्वल टू सुप्रीम ब्लिस। यानी परम शांति और धन परम आनंद बराबर, परम शांति और परम आनंद बराबर अमरत्व का सुख होता है, सच्चिदानंद होता है। वो इसका फल है। इन मानव तन का जो फल है वह प्राप्ति है फॉरएवर के लिए, इटर्निटी है उसमें, शाश्वतता है उसमें, इटर्नल पीस एंड प्लेजर है, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद है। उसमें ढकेलना, धक्का मुक्की दे करके ये सब सिस्टम नहीं है, उसमें ये सब सिस्टम नहीं है। वो इस शरीर का फल है। अब आप लोग एक बार सोचिए कि जो मानव तन आप पाकर के इस तरह से उड़ा रहे हैं, इस तरह से इसको ले चल रहे हैं, इस तरह से उड़ा रहे हैं, इस तरह से इसको ले चल रहे हैं, यह ऐसा है नहीं। कितना आश्चर्य लगा रामचंद्र जी को आप लोगों जैसे पर। अरे नौतन पाई, नौतन पाई, अब विषय मन दी। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है ईश्वर परमेश्वर के दर्शन पर। राम जी आश्चर्य कर रहे थे कि नौतन पाई, अब विषय मन दी। रे सठ पलट सुधा अमृत फेंक करके विषय विष नहीं, पलट सुधाते सठ विष नहीं। रे सठ पलट सुधा अमृत को बर्तन से फेंक करके पलट करके विषय विष ले रहा है। एक आप अपने भाव विचार देख लीजिए, एक राम जी का आश्चर्य जो आप पर हो रहा है, अपने प्रजाजन पर हो रहा है, उसको देख लीजिए। क्या कहा कि आप यदि ऐसा ही करोगे रहोगे तो ताही कबहू भल कहीं न कोई। यदि आप ऐसा ही रहोगे तो आपको कोई भल नहीं कहेगा, अच्छा नहीं कहेगा। भल मानुष, अच्छा पुरुष, महापुरुष, दिव्य पुरुष कोई नहीं कहेगा। क्यों भाई? ताही कबहू भल कहीं न कोई। क्यों भाई? तो गुंजागर सही परसमण खोई, गुंजागर सही परसमण खोई। कौन भल कहेगा? धन कमाना है, आप परसमण फेंक रहे हो, घुंगूची बटोर रहे हो, गुंजा फल बटोर रहे हो, आप परसमण फेंक रहे हो, कह रहे हो धनवान बन रहा हूं। घुंगची कितना धन दे देगी? कोयला भी दोहरा है आपके सामने, और सोना भी दोहरा है आपके सामने। आपकी मर्जी है, जो चाहे समेट लें,
अब सोना दहाते जाए, कोयला पर छापा। सोना दह रहा है, उसे नहीं छान रहे हैं, कोयला पर छापा मार रहे हैं, जल्दी जल्दी बटोरने में लगे हैं। कोई ले न ले, कोई ले न ले। अरे पूरा गट्ठर भर 35-40 किलो कोयला लाएंगे तो 1 महीना रोटी सब्जी शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल सकता है, लेकिन एक मुट्ठी यदि सोना ले आले, एक मुट्ठी यदि सोना लेकर पॉकेट मुट्ठी में रख कर चले आवे तो शायद आपका बरसों 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 आपकी जिंदगी परिवार का काम चल जाए। ठीक है, सब लोग जो है सड़क पर, चौराहा तिराहा पर, दुकान पर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कितनी समझदारी है एक बार जांच तो करना चाहिए। वहां बड़ा से भाग्य मनाइए क्षेत्र इस चंदू तिवारी और नारायण जी का चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं कि ये आयोजन किए हैं तो मैं उनका चाटुकारिता करूं। ये आयोजन करके हमारे पे एहसान थोड़े किए हैं, ये तो अपने कर्तव्य का पालन किए हैं, भगवान के शरीर को भगवान में लगाए हैं, जो उनके पास था वो लगा रहे हैं, जो हमारे पास है हम लोग लगा रहे हैं। तो मैं उनका चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं, वो है इसके पात्र जो बोले ये ढंग नहीं आया। यदि चाटुकारिता करने का ढंग होता ना तो आसाराम, सुधांशु और मुरारी, ये आई राम किंकर, ये कुल सब जो है भीड़, इसमें भीड़ होती। आप लोगों की चाटुकारिता करने का जो ढंग होता, खूब फुला दे, अरे गुब्बारा फुलाने के लिए ही बनता है, फुलौना फुलाने के लिए बनता है, लेकिन भड़कता है फूलने से ही। आप लोग जो चाटुकारिता करके अपना बड़प्पन लेना चाहते हैं, ये वही लोग कर सकते हैं। वो लोग बड़े बड़े लोग हैं हमारे जैसे, हम तो आपके छोटा भाई हैं, आपके परिवार का एक छोटा सदस्य है, लेकिन चाटुकारिता नहीं कर पाएगा। यही है कि इसको नहीं आता है, धोखा नहीं देगा, धोखा देना नहीं चाहेगा। इतना ही एक विधान भगवान निभा दे इस शरीर के साथ कि इससे किसी को धोखा देने की स्थिति न आवे। यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी को धोखा देने वाला कलंक न लगने पावे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप सबके बीच में आपकी चाटुकारिता करने नहीं आया हूं। मेरी तो लाइन ही है ठन ठना ठन 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 ठन। चाची हो तो का फटक ला फटक के दो, ठन ठना ठन ठन और ठन 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 ठन। चाची हो तो का फटक ला फटक के दो। जांच करके लीजिए, खूब जांच कर लीजिए सौदे को। कोई सीधरी मछली का बाजार करने नहीं आया हूं कि शाम तक नहीं बिकेगी तो कल सुबह तक सड़ जाएगी। मैं करेला भिंडी की सब्जी लेकर के नहीं आया हूं, यदि 1-2 दिन नहीं बिका तो जुआ जाएगा, सड़ जाएगा। ये आलू की सब्जी है, ठंडा घर में रख दिया जाएगा, अगले साल प्रयोग होगा, जल्दी खराब होने वाला नहीं है। ये मंगूरी मछली का व्यवहार है, पानी में रखते जाइए बढ़ता जाएगा। ये रोहू मछली का व्यापार है, सड़ेगा लेगा मरेगा नहीं, पानी में रखते जाइए, 1 वर्ष बाद बिकेगा तो और बड़ा हो जाएगा और बरिश नहीं हो जाएगा, अपना ब्याज दुगुना तिगुना दे जाएगा। ऐसा कच्चा सौदा लेकर नहीं चला हो कि किसी को उंगली उठाने का मौका मिलेगा, सड़ जाएगा, गोल जाएगा।
ऐसा ये सौदा नहीं है, परम सत्य का है, सत्य का भी नहीं, सत्य के पिता का सौदा है ये। असत्य सत्य तो इससे पैदा होता रहता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति ये तो पैदा होते रहते हैं, वह ज्ञान है ये। आत्मा ईश्वर शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति तो इससे पैदा होते रहते होंगे, तो इसका नातीप बनाती है, नातीप होता है। ओम तो जब दर्शन कराऊंगा परमात्मा वाला तो दिखा दूंगा कि देखो ना कैसे पैदा होता है, करा दूंगा, देखो कि किस तरह से असली ओंग होता है। ओंग मुंह से बोला जा रहा है, ये ओंग नहीं है, ये तो समझाने के लिए ओंग मुंह से बोल दिया जा रहा है। ये ओंग नहीं है जो मुंह से बोला जा रहा है, ओंग वाणी का मुंह का विषय। प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं